नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि किस द्वार से प्राण निकलने से क्या होता है। आपने देखा होगा मरते समय कुछ लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं, कुछ लोगों का मुंह टेढ़ा हो जाता है और कुछ लोग मलमूत्र इत्यादि का त्याग कर देते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 2 आँखें, 1 मुंह और 1 उत्सर्जन अंग। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है, मृत्यु के 40 सेकंड पहले उसके जीवन के सारे कर्म एक फिल्म की तरह उसे दिखाई पड़ने लगते हैं। बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति डर जाता है और अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति के मन में अपने कर्मों के प्रति संतोष रहता है। कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति के प्राण निकलने के लिए अपना अपना द्वार चुनते हैं। इस समय व्यक्ति को सुनाई पड़ना बंद हो जाता है, वह चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाता, यमदूतों को देखकर डर जाता है, मलमूत्र का त्याग कर देता है और उसी के साथ उसके प्राण उत्सर्जन अंगों से निकल जाते हैं। ऐसा उन व्यक्तियों के साथ होता है जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, परिवार के भरण पोषण के लिए गलत कर्म करते हैं, किसी अन्य का भला नहीं करते, सदैव ही काम वासना में लगे रहते हैं और अंत समय में घबरा कर प्राण नीचे सरक जाता है और उत्सर्जन अंगों से प्राण का त्याग करते हैं। ऐसे व्यक्ति पापी व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। उन्हें मरने के बाद नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है, जैसे कीड़े मकोड़े इत्यादि। अन्य प्रकार के वे लोग हैं जो परिवार का मोह नहीं छोड़ पाते, चीज़ों के प्रति मोह नहीं छोड़ पाते, पदार्थों का मोह नहीं छोड़ पाते। ऐसे लोग आसानी से प्राण भी नहीं छोड़ पाते हैं और जब यम बलपूर्वक उनकी आंखों से प्राण निकालते हैं तो आंखें पलट जाती हैं और जब कानों से प्राण निकालते हैं तो सुनाई पड़ना बंद हो जाता है। ये व्यक्ति भी बुरे व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें मध्यम योनि में जन्म मिलता है, जैसे पशु पक्षी इत्यादि। अब आप कहेंगे कि परिवार में मोह तो हम सबसे करते हैं, मोह करने वाला व्यक्ति बुरा कैसे हो गया? तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। एक व्यक्ति के प्राण निकल रहे थे। वो अपने पुत्र से बार बार कुछ कहना चाह रहा था। जब पुत्र को समझ में नहीं आया तो दौड़ा दौड़ा आयुर्वेदाचार्य के पास गया। उनके पास एक ऐसी औषधि थी जिसे खाने के पश्चात कुछ समय के लिए व्यक्ति बोल सकता था। आयुर्वेदाचार्य जी आते हैं, औषधि देते हैं और औषधि खाते ही व्यक्ति उठ के बैठता है और चिल्ला करके अपने बेटे की तरफ दौड़ता है, कहता है, चल भाग, जल्दी जा, देख बंदर गेहूं चढ़े जा रहे हैं और तू मेरे पास खड़ा है। ये है पदार्थों के प्रति मोह। इसके विपरीत जो मनुष्य परिवार के सारे कर्तव्यों का पालन करता है, जो प्राप्त होता है उसी में संतोष कर लेता है और पदार्थों के प्रति आसक्ति नहीं रखता, परिवार का पालन मोहवश न करके कर्तव्य समझकर करता है, मृत्यु के समय उसकी प्राण ऊर्जा नासिका द्वार को चुनती है और उसके प्राण नाक से निकलते हैं, जो कि अत्यंत शुभ होता है। व्यक्ति को उच्च स्तरीय मानव जन्म की पुनः प्राप्ति होती है। अत्यंत शुभ गति और उच्च लोकों की प्राप्ति उन लोगों को होती है जिनके प्राण मुंह से निकलते हैं। मृत्यु के समय ऐसे लोगों का मुंह टेढ़ा हो जाता है। ये शुभ गति होती है और ऐसी गति उन लोगों को प्राप्त होती है जो जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं और धर्म कर्म करते हैं, बड़े से बड़ा त्याग करने में भी पीछे नहीं रहते। इसलिए हम सबका यही धर्म है कि इस 4 दिन का जो जीवन हमें मिला है उसे धर्म कर्म करते रहें, जनहित के लिए जिएं, जनहित के लिए मरें। धन्यवाद।